बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिए। हमने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मनाजिर आज से कुछ अरसा पहले गज़ा में देखे थे। आज अमेरिका में वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ मक्का फाते अमल हो रहा है, हमने गज़ा के लोगों को जिंदा जला दिया, उनको बेघर किया, हिजरत पर मजबूर किया, हजारों लाखों लोग मारे गए, जख्मी हुए, उनके घर एग्जैक्टली बिल्कुल राख का ढेर बन गए। इतनी बमबारी हुई और वो सारे अमेरिका के असले की वजह से हुआ। अमेरिका ने हथियार दिए। अब ये मनाजिर सामने आए हैं तो आप इमेजिन कीजिए एग्जैक्टली वो वर्ड्स वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं कि हमारे साथ मक्का फाते अमल हो रहा है। ये कर्मा है जो हमने बीज बोए थे, हम वो काट रहे हैं। इतनी तबाही हुई है इस वक्त अमेरिका के अंदर, इतनी तबाही हुई है कि आप अंदाज़ा करें कि बहुत सारी जगहों पर सवालात तो उठे हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में कॉल्स की हैं 911 को कि हमने 5 लोगों को भी देखा है, वो आग लगा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप सबसे ज़्यादा हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जो एग्जैक्टली इन्होंने गज़ा के लोगों के साथ किया वही एग्जैक्टली इनके साथ हो रहा है। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब ये जो जंग है ये इतनी खतरनाक हो गई है कि ख़ास तौर पर ये जो आग है उसने उन एरियाज़ को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी ताकतवर लोगों की जो आमाज गायें थी वो थे। यानी मिसाल के तौर पर इस वक्त बैंक ऑफ अमेरिका जो ख़ास तौर पर वो भी आग में झुलस रहा है जो वहाँ पर उनकी है। और सबसे बढ़कर अब स्टूडियो सिटी, यानी आप अगर गौर करें इस सारी सूरत हाल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर वार्नर ब्रोस का जो स्टूडियो है वो यूनिवर्सल स्टूडियोज, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, ड्रीम वर्क्स और LA ज़ू, उसके अलावा ग्रिफिथ इन्होंने ऑब्जर्वेटरी, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पर ये जो हॉलीवुड साइन है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बड़ी इलीट इनके लोग भी रहते थे। हो ये रहा है कि जो अमेरिका की ताकतवर इशराफिया थी अब उनकी भी तमाम की तमाम चीज़ें आग में झुलस गई हैं मुकम्मल तौर पर। अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया, अब वो फैलती जा रही है, आग फैलती जा रही है। आप ज़रा इस मंजर को देखें, ये मैकडॉनल्ड्स है, ये उसके बाद आप अगर गौर से देखें तो आग ये झुलस रही है। अब आप अंदाज़ा करें किस तरह लोग वहाँ पर क़यामत खेज मनाजिर देख रहे हैं। और वहाँ पर अब एक ही बात हो रही है। देखिए, आम रूटीन के अंदर जो मुसलमान होता है वो वर्ड यूज़ करता है मक्का फाते अमल का। जो बाकी लोग होते हैं जो इंटरनेशनल सतह पर है वो कर्मा का वर्ड यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हमने किया है गज़ा के लोगों के साथ बुरा, हमने इजराइल को सपोर्ट किया है, हमारे हथियार वहाँ पर करें, हमारे टैक्स के पैसों से जाकर हमने गज़ा के लोगों को मारा, बेघर किया, उनकी जॉब्स गई, घर तबाह किए, हिजरत पर मजबूर किया। एग्जैक्टली वही सूरत हाल इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। और आप ये सोचें कि सबसे बढ़कर वहाँ जो अजीब चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे घर हैं, यानी आप ये इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखें जहाँ से आपको चीज़ें समझ आएंगी। यानी पैराडाइज, लॉस एंजलिस और माउई, आपको हर जगह से जो आग वगैरह नज़र आती है उसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, मुंतखब चीज़ें जली हैं, मुंतखब चीज़ें बच गई हैं और सब कुछ जल रहा है, उसमें दरख्त बच जाते हैं। ये तो देखिए, एक आग अगर लगती है तो आपको नज़र आता है यहाँ से जानवर भी मारे गए हैं, यहाँ से हशरात, चरिंद परिंद, तमाम चीज़ें, इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ गई हैं। इन्वायरमेंट की हालत ये है कि आप गैस मास्क के बगैर वहाँ खड़े नहीं हो सकते। लोग वहाँ से जो निकल रहे हैं हालत उनकी बुरी है। रिपोर्टर्स जो जा रहे हैं, गैस मास्क अगर आपने नहीं पहना आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फ़िज़ा इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पानी उनके पास मौजूद नहीं है। वहाँ फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने में नाकाम है। अब वो बढ़ती जा रही है, वो मज़ीद आगे कई इलाकों में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती फैलती अब आगे तक जा रही है। अब वो कंट्रोल से बाहर है और उनके पास इस वक्त कुछ नहीं है करने के लिए। लेकिन जो हैरान कुन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है, आप सैटेलाइट से देखें, आप ऊपर से देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि बहुत सारे घर बच गए हैं। कैसे? यानी मिडल के अंदर आपके 1, 2, 3 कुछ लोगों के घर है वो बच गए हैं, बाकी इलाके तबाह हो गए। तो इस सूरत हाल में अभी तक समझ किसी को नहीं आ रही। लेकिन एक बात पता है कि वहाँ जो सबसे ज़्यादा लोग अब उंगलियाँ उठा रहे हैं और इस पर कोई तहकीक करने को तैयार नहीं कि कैसे इंश्योरेंस कंपनीज ने सिर्फ 1.5-2 हफ्ते पहले
तमाम के तमाम इंश्योरेंस से यानी ये क्लेम उठा लिया था कि अगर आप लोगों के घरों को आग लग जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ईमेल्स आती हैं कि भाई आपके यहाँ से क्लेम उठा लिया, उन्होंने उसको चेक भी नहीं किया क्योंकि चेंज आता रहता है। जब पता उनको ये चला कि आग लगी, आपको पता बहुत सारे लोग जब आग लगी थी तो अपना ज़रूरी सामान, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क जो उनको टाइम लगा शायद बनाने के लिए, पैसे वगैरह जो कुछ भी था, मोबाइल चीज़ें जो पकड़ सकते थे वो पकड़ के वो निकल गए। और उन्होंने सोचा कि ठीक है बाद में हम क्लेम करेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। और पता ये चला उनको कि जैसी खबरें आना शुरू हो गई कि तो क्लेम ही नहीं होगा, आपको ईमेल भी, जब उन्होंने चेक किया तो ईमेल्स आई हुई थी और मैसेजेस आए हुए थे। अब इस सूरत हाल में होता ये नहीं आपको बताया जाता कि जी ईमेल्स आई हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फायर आज के बाद इंक्लूड नहीं होगी। बताया उनको ये गया था कि अब हमने कुछ चेंज किया, अपडेट कर दिया अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को और पॉलिसी को बदला, आप पढ़ लें। अब किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो पढ़े कि जी उसमें लिखा हुआ है कि आज के बाद आग नहीं जब लगेगी या लगेगी तो ये इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ना हम आपको क्लेम देंगे ना कोई और सूरत हाल। अब जब आग लगी है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, अब उनको ज़मीन भी वापस नहीं मिलेगी। सरकार ये कह रही है कि ज़मीन आपकी नहीं है, ये आपको वापस नहीं मिलनी। घर था आपका ख़त्म हो गया। अब वो ज़मीन जिनको दी जाएगी, अमेरिका के अंदर इस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं है ये आग कैसे लगी है, ये किसने लगाई है, क्या सूरत हाल है, हमारा मकाफात अमल है। देखिए इवन के इंसान का मकाफात अमल भी हो, कोई ना कोई रीज़न तो बनती है, जानबूझकर या कोई ऐसा मामला होता है जिससे चीज़ें पता चलती हैं। अब अमेरिका के अंदर लोग इस वक्त रो रहे हैं, चीख रहे हैं। देखिए लोगों के घर पूरे पूरे उजड़ गए हैं, वो वापस नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे थे जिनकी उम्र भर की कमाई चली गई, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अमेरिका के अंदर तकरीबन 64% लोगों के पास अपना घर है, लेकिन मोस्टली लोगों ने मॉर्गेज लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो वो इसकी किस्से, यानी आप अंदाज़ा करें आपके साथ क्या हो रहा है। आप अपने घर की किस्तें उतारते रहेंगे 15-20 साल, वो घर जो बाप का है ही नहीं, वो जल कर राख का ढेर बन चुका हुआ है, अब आप उसकी किस्तें उतारते फिरेंगे। यानी कैसे आप इसको तस्लीम कर लेंगे कि आप उस घर में भी नहीं रहते, आपके पास कुछ बचा नहीं है, ये तबाही हुई है और क्लेम भी आपको नहीं मिल पा रहा। और ये सूरत हाल, यानी आप सोचें कि कितनी तबाहकुन है कि लोगों के साथ कितना बुरा काम हो गया है। अब जो अगला मरहला है वो ये है कि ये ट्रंप के आने से चंद दिन पहले हुआ है, क्या उसको पैगाम दिया गया है कि जब तुम ये काम करोगे या तुम फलाना करोगे तो हम कुछ भी यहाँ पर कर सकते, कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। और कल आप अंदाज़ा करें कि वो वीडियो के बाद ट्वीट कर रहा है, सारी दुनिया को कह रहा है कि जी ये फलाना नेतन्याहू ऐसा है, फलाना है, ये है, वो है। इस वक्त वहाँ नाम दिया जा रहा है कि हेल ऑन अर्थ हो गया है, यानी ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि एक किस्म की दोज़ख नज़र आ रही है, आपको जहन्नुम के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है कि आसमान पर आपको खूनी सूरज नज़र आ रहा है। लोगों ने कहा है कि हमने अपनी पूरी लाइफ में इतनी तबाहकुन आग कभी नहीं देखी, और हमें समझ नहीं आ पा रही कि जब आग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हमने कॉल्स करना शुरू कर दी थी, लेकिन कॉल्स हमारी उठा नहीं रहे थे, और उस वक्त फायर फाइटर्स नहीं आए थे। जब ये आग अभी बढ़ रही थी, आप इसको इनिशियली रोक सकते थे, तो वहाँ पर भेजे नहीं गए आग बुझाने के लिए, कोई चीज़ नहीं भेजी गई, और बाद में खाना पूरी करने के लिए उसके मनाज़िर जारी किए, जी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी तो कोई नहीं आया, और गाड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें एग्जैक्टली हमने ये तमाम मनाजिर गज़ा के अंदर देखे हैं। आज वही मनाजिर अमेरिका के अंदर देखने को मिले हैं। लोगों की रूह कांप उठी है कि उन्होंने आज से पहले इस तरह की भयानक आग कभी देखी नहीं। सैटेलाइट से जो इमेजेस आ रही हैं ये आप देख सकते हैं, ये असल में आपको नज़र आएगा कि सिर्फ धुआं ही धुआं है। यानी ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि आपको आसमान पर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। और ये इतने मामलात ख़राब हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी के अंदर दोबारा कभी वापस जा पाएंगे या उनके लिए कोई फिजिबिलिटी बाकी होगी। ये हालात इस वक्त वहाँ पर लोगों के हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ख़तरनाक मामला ये है कि अमेरिका के अंदर कई जगहों पर बहुत सारे जो लोग हैं वो जैसे इन एरियाज़ में इस तरह के रहते हैं, असल में इसको पैराडाइज कहा जाता था, इन एरियाज़ में रहते हैं, वो छोड़ कर जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ भी ना हो। अब सारे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को रिवर्स कर रहे हैं या उनको प्रीव्यू कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। एक बात तय हो गई है कि अगर आप इजराइल के साथ, देखिए कुदरत का भी तो एक निज़ाम होता है, उसने भी तो आपके साथ कोई ना कोई एक मामला करना होता है।
वहां पर अब लोगों को करना ये है कि गजा जंग के अंदर 2 दिन पहले जो 8 अरब डॉलर्स के हथियार, ये चीजें गई थी, वो आम लोगों को मारने के लिए गई थी। देखिए, जिस इजराइल ने बाकियों को नहीं छोड़ा, आप बताइए क्या अमेरिका को वो छोड़ेगा? वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। सो अब हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारा क्यास क्रिएट किया जाएगा अमेरिका के अंदर, बहुत सारी तबाही क्रिएट की जाएगी, चाहे वो मसनूई तरीके से हो या किसी और तरीके से। लेकिन अब गजा में अमेरिका को हथियार देना बंद करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।